पंजाब असेंबली में एमपीए तारिक गिल ने सैनिटरी वर्कर्स के मसाइल की मजम्मत की। कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। औरंगजेब साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्ताफ इंसारी साहब और दूसरे जो लोग हैं, ये सुथरा पंजाब के लिए आगे चल रहे हैं, आप यकीन करें। लेकिन उनकी मेहनत जाया हो जाती है, उनकी मेहनत रायघाट चली जाती है, उनकी मेहनत का सिला इसलिए नहीं मिलता कि लोग जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को छोटे लेवल के जो अमला के लोग होते हैं, उनको वो ज्यादती करते हैं तो आगे से रिपोर्ट कुछ गलत दे देते हैं। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहनती आदमी के लिए ये लफ्ज कुरान पाक में भी है और बाइबल मुकद्दस में भी है कि मेहनती आदमी के मजदूर की जो उजरत है, उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको उजरत दी जाए। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। तारिक मसीह को लाखों रुपए सड़क पर मिले, उसने मालिक को तलाश करके पैसे वापस किए। की ईमानदारी को सराहते हुए उसे एक बेहतरीन मिसाल करार दिया और कहा कि ऐसे अफराद माशरे का सरमाया होते हैं। कश्मीर में पाक फौज का हेलीकॉप्टर तबाह, मसीही फौजी मुनीर मसीह और रेगन मसीह शहीद। पंजाब असेंबली में एमपीए बाबा फिलबूस ने इलियान जॉनसन केस में बदउनवानी पर मुजम्मत की। नोटिस लिया लेकिन फिर भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। फिर वो चल के साथ हमारे और 3 पार्लियामेंटेरियन मिनॉरिटी गए और वो भी वीडियो सोशल मीडिया पे जारी है कि फिर भी पुलिस क्रॉस वर्शन करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बड़ा वहां एहतजाज किया। तो मैं ये कहूंगा कि वो कितने बड़े को बाअसर थे डोल्फन एहलकार, जिनके ये इतने ही मजबूर थे कि पुलिस उस फैमिली को इंसाफ करने के लिए या इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं थी। तो इस मामले को यहाँ ना छोड़ा जाए, इस पे वाकई इंक्वायरी होनी चाहिए या कमेटी को भेजें। वो एसएचओ जिम्मेदार है जिसने एक बोगस स्टोरी के जरिए एक गलत एफआईआर दर्ज की और जिस बंदे का जिसकी जिंदगी की बाजी 9 गोलियां को वो दहशतगर्द नहीं था और 10 कदम से वो खड़ा था, वैसे भी पकड़ा जा सकता था। उमरकोट से खबर शामिल करते हैं। हिंदू बच्ची सालिका को अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। हमारे यहाँ ये बच्ची आई हुई है उमरकोट से और इसके साथ बड़ा जो है वो जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है। तो आज हम इनसे बच्ची से पूछेंगे। ओड हिंदू कमेटी से वाबस्ता ये बच्ची है और इस बच्ची के साथ भी जैसे भारती का वाकया हुआ था वो कुछ अलग था, लेकिन इसके साथ भी इसकी अपनी कम्युनिटी के लोगों ने जुल्म किया। जैसे भारती लोहा के साथ उनकी अपनी कम्युनिटी ने जुल्म किया, नाइंसाफ की। इस बच्ची के साथ भी ओड कम्युनिटी की बच्ची है और इसके साथ जो जुल्म ज्यादती हुई वो भी इसकी अपनी ओड कम्युनिटी के लोगों ने किया। इस बच्ची को पहले उठाया गया, फिर इसके जगह पे किसी जगह पे लेके जाके इसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, जबरदस्ती इसके वीडियो बनाए गए। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी किए गए। आप देखेंगे वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद है मुख्तलिफ अकाउंट से। तो इस बच्ची की इन्होंने जिंदगी तबाह कर दी। इसकी एफआईआर भी दर्ज है उमरकोट थाने में, लेकिन एफआईआर दर्ज करने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो मेन जवाबदार था, मेन मुलजिम था, वो अभी तक जो है अरेस्ट नहीं हुआ। तो हम इस बच्ची से पूछेंगे क्या नाम होगा सुखन या साल का और कहनी दिए बाबा तो जोर से लगा प्यार हो प्यार कितने बैठा होना। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु ने सेनेट में मसीही शहीद नदीम मकबूल की शहादत पर खराजे तहसीन पेश किया। 2026 को जिसमें बहुत सारे
फ़ौजी नौजवान मौजूद थे, रेंजर्स के नौजवान मौजूद थे और आम लोग भी थे। उन्हीं में एक पाकिस्तानी मसीही बच्चा जो फ़ौज में था, फ़ौजी था, नदीम मकबूल मसीह। तो मेरी आपसे हम्बल सबमिशन होगी, गुजारिश है आपसे कि उसके लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करें, वो भी शहीद हुआ। ठीक है जी। मसीही ओपरा सिंगर सायरा पीटर ने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में शानदार मौसीकी से हाजिरीन को हैरान कर दिया। परफॉर्मेंस थी और हमें बहुत अच्छा लगा और पाकिस्तान के लिए फख्र की बात। हाजिरीन सायरा पीटर की मशहूर कुन आवाज पर झूम उठे, अपनी नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाकर दाद दी। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। सियासी मुखालफत पर औरंगजेब मसीह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिमों ने नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। बदतरीन तशद्दुद से नौजवान की दोनों टांगे टूट गई। अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहा। पुलिस ने वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि शेखुपुरा में मामूली तनाज़े पर तल कलामी हुई है। आगे बढ़ेंगे। आलमी जरीदे दी गार्डियन गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। मसीही सैनिटरी वर्कर यूसुफ मसीह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हाल है और पूरे जिस्म से जो है वो जिसे बुरी तरह सोटों से तशद्दुद जो किया गया। और जानते हैं अपने भाई से कि हाँ जी यूसुफ भाई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? मैं ड्यूटी पे सा ਉੱਥੇ ਬਸਰੋਡ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਝਗੜਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸਰ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਉਹਨੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ? ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਸਰ ਉਹਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟਾਂਕੇ 6 ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਇਆ। गुजरांवाला से खबर शामिल करते हैं। मसीही मजदूर सुहील मसीह को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सर पानी तो वो मामला होया जी सर, पानी तो की मामला होया ਤੁਹਾਡਾ? पानी तो चेहरे ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ जी जी। ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਹਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ? ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਚ, ਪਾਣੀ ਚ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚਲਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਗਾਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੜੀ ਸੂ ਪਤਰੀਏ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਸੂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੂ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਲਿਆ ਪਿੰਡ ਭੱਜ ਆਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਭਤਰੀਆ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਬੱਟ ਮਾਰਦਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਚਾੜਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਟਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਾਂਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੇਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲੋ
अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।